छोड़ना पड़ा सोनम को अपना ससुराल। आखिर में गौरी ने लाइव क्यों सारी प्राइवेट की, जितनी भी लाइव ली थी इस महीने में वो सारी क्यों प्राइवेट करनी पड़ी। और आखिर विलौटा को आ ही गई है कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था हवा में। और कहते हैं ना कि ज़्यादा उड़ने वाला आखिर में धरती पर ही आता है, वही चीज़ें हैं। लेकिन सुधरेगा वो कभी नहीं, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो वही रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि सोनम का आज वीडियो देखा हमने। सोनम ने अपना घर छोड़ दिया है आखिर, और जाके वो दिल्ली में रहने लगी है। और सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे पति के साथ कौन रहे भाई, कौन इतना बर्दाश्त करे। क्योंकि उसने बताया है जिस प्रकार से अपनी वीडियो में दिखाती है वो, कि मारपीट भी करते हैं और खर्चा नहीं देते हैं, खर्चे के लिए तमा रहती हैं वो। बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। और भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में अगर बच्चे रहेंगे तो उन पर भी गलत असर पड़ेगा, है ना। मम्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं, आके गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो जो भी डिसीजन लिया सोनम ने बहुत अच्छा लिया, और ये चीज़ें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। और दिल्ली में आके ये चीज़ बहुत अच्छी की उसने, क्योंकि यहाँ उसको काम भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे अपना काम भी करेगी और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगी। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। ऐसी औरतों को बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जो पति अपनी औरतों पर के साथ में मारपीट करते हैं, बस सलूकी करते हैं, उनके साथ में नहीं रहना चाहिए। भाई आखिर कब तक सहे एक औरत। हर बार औरत को ही सारी चीज़ें क्यों सहन करनी पड़ती हैं। हर चीज़ के लिए मायके से भी दबाव पड़ता है कि नहीं, जैसा भी है रहना पड़ेगा, जैसा भी है उसके साथ में ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। तो क्यों क्यों भाई, क्यों काटनी पड़ेगी। उसने ठेका ले रखा था क्या। पहली बात तो ये है कि ऐसे आदमी की शादी ही नहीं करनी चाहिए। इनके माँ बाप को पहले से ही ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे लड़के की शादी ही क्यों कर रहे हैं, दूसरी लड़के की ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इसकी जितनी भी आदतें ख़राब है ना, शादी के बाद सारी बदल जाएंगी। लेकिन नहीं बदलती हैं भाई, नहीं बदलती हैं। तुम अपने लड़के की, तुम्हारे की तो ज़िंदगी ख़राब करी थी तुमने, दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है उसके चक्कर में। जब 22 साल में, 25 साल में तुमने नहीं उसको बदल पाया, तो वो लड़की जो दूसरे घर से आएगी वो कहाँ से बदलेगी उसको। तो ये ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप भाई बेकार की सोच है ये। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। सुधारना है तो वो तुम ही ठोक पीट के उसको सही करके तब उसकी शादी करो, वरना मत करो। रड़ुआ सही है इससे तो। कम से कम एक ज़िंदगी तो ख़राब हो रही है, शादी करके उसके 2 बच्चे हैं, और वो 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है वो। तो ऐसे लोगों के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए। सोनम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत सही किया उसने। और अपना अच्छे से पढ़ाए अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे, बहुत सही है। और वही गौरी की, अभी इस महीने में आप लोगों ने देखा होगा, गुटका भौजी की जो बेटी है वो इस महीने में बहुत लाइव आई थी। दिन में 3-3 4-4 बार लाइव आई थी। और आप लोग देख ही रहे हो कि वो लाइव में किस तरह की हरकतें कर रही थी। कभी उसकी शिवानी की जो सहेली है वो बदतमीजियाँ करती है, उसमें आके शिवानी के लिए बोलती है। कभी खुद वो ही कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसकी वजह से उसको सारी अपनी, जितने भी इस महीने में जितनी भी उसने लाइव ली थी हॉस्पिटल में जाके, इन 8-10 दिनों में सारी लाइव उसको प्राइवेट करनी पड़ी। प्राइवेट की हैं कि डिलीट की हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके चैनल पर नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि या तो प्राइवेट है या डिलीट है। तो सारी लाइव आखिर में क्यों क्यों तुम्हारी नज़र में तो कुछ मतलब गलत होता ही नहीं है ना। इन लोगों का कहना है भाई कि हम जो भी करते हैं बहुत सही करते हैं, हम गलत करते ही नहीं है। तो जब आप गलत नहीं थे तो आपने लाइव प्राइवेट क्यों की। आप तो सही थे, आप तो जो करते हो सही करते हो। लेकिन वही बात है ना कि वीडियो होती तो उसको काट छांट के और डाल दिया जाता। लाइव को काट छांट नहीं सकते, है ना, सीधा सीधा डालना पड़ता है। तो इसलिए वो हटाई गई चैनल से। और उधर भाई विलौटा विलौटा जो 4-5 दिन से इतना भड़क रहा था, इतना फुदक रहा था कि वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था हम किसी भी भाषा में किसी से बात करेंगे, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा, है ना। वो शिवानी को भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। यहाँ तक बोला था उसने कहा कि अगर मेरे चैनल पर कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं शिवानी को, ऐसी उसने बातें की थी। और उल्टे ही पल ये लोग मुकर जाते हैं उन चीज़ों से, और अगले ही पल ये यही चीज़ें कहते हैं कि हमने कब नाम लिया, हमने कब ऐसा किया।
और भाई माफ़ी मांग रहा है, शिवानी से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन आपने देखा होगा किस टोन में माफ़ी मांग रहा है। क्या इस टोन में माफ़ी मांगी जाती है भाई? इस टोन में कि अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला है, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे माफ़ी मांगी जाती है? हमने तो ऐसे माफ़ी नहीं देखी भाई, ऐसे कौन माफ़ी मांगता है? और आ गई ना अकल ठिकाने, आ गए ना तेवर नीचे। अभी तक तो बहुत भौंक रहा था। और जिस लैंग्वेज का तुम प्रयोग करते हो ना, जिस तरह की तुम भाषा बोलते हो कमेंट वालों को या किसी रिएक्शन वालों को या किसी को भी बोलते हो XYZ, इस तरह की भाषा छोड़ दो, नहीं बहुत पछताओगे तुम, बहुत ज़्यादा। अभी नहीं पछता रहे हो लेकिन पछताओगे आगे, क्योंकि जिस तरह की तुम भाषा बोलते हो ना, बहुत गंदी लैंग्वेज है ये। लेकिन ये नहीं समझता है भाई, ये नहीं समझता है। और शिवानी के लिए भी इसने माफ़ी मांगी है तो किस तरह से मांगी है, और ये भी पीछे से ये भी बोल रहा है कि हम जानते हैं कि तुम किस तरह की हो, हम जानते हम जानते हैं, हमारे गांव वाले भी जानते हैं कि तुम किस तरह की हो। देख रहे हो, मतलब दोनों बातें कर रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है और बातें भी कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि एहसान नहीं भूलेंगे। मतलब इनकी बातों में कोई सेंस नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी। तो ये है भाई इनकी संस्कार, इनको बोलने की तमीज़ की, इनको कितनी तमीज़ है कि इनकी भाषा शैली से पता चलता है कि इनको कितनी तमीज़ है। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है भाई। और वो तो यूट्यूब की कुछ रूल्स हैं इसलिए, नहीं तो पता नहीं है यूट्यूब पे भी क्या 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 बकें, आप लोग समझ सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।